हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हो तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं उसमें सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास होता है इसको कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज ये तीसरी क्लास है। उम्मीद है पिछली क्लासेस आपने जरूर देख ली होंगी और अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के जरूर देख लेना। अगर 10 से 15 मिनट की ये डेली आपने रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अटेंड कर ली तो 100% आप डीएलएड के रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे इन फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको जो है वो समय से मिल सके। तो आप टाइम आपका ना खराब करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बाल विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं उनमें जो पहली अवस्था आती है शैशवावस्था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। और आज की क्लास के बाहर शैशवावस्था से आपका डीएलएड में एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो आपका बहुविकल्पी आए, अति लघु आए या लघु उत्तरीय आए। तो सबसे पहले बात आती है जो शैशवावस्था मतलब आपकी जो ये इन्फेंसी की एज होती है इसकी समयावधि क्या होती है। तो इसकी समयावधि जो है वो जन्म से 6 वर्ष होती है। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर इसकी जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है, लेकिन यहां पर आप इनकी अवस्था का विवरण पहले से अच्छे से देख लें जिससे आपका ये डाउट दूर हो सके। तो सबसे पहले आता है पूर्व शैशवावस्था जिसकी अवधि जो है वो जन्म से लेकर के 2 माह तक होती है। उसके बाद आती है आपकी उत्तर शैशवावस्था जिसकी अवधि जो है 2 माह से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। और यही वजह है कि शैशवावस्था को जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक बताया गया है। लेकिन हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं इसमें जो आपकी बाल्यावस्था होती है और बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था जिसकी अवधि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष होती है, इन तीनों को मिलाकर के शैशवावस्था जो है वो कहा जाता है। तो शैशवावस्था की अवधि जो है वो 0 से लेकर के मतलब जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होती है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा क्यों होती है, वो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप देख सकते हैं शैशवावस्था मानव की सर्वप्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की जो अवधि है वह 0 से 6 वर्ष तक निर्धारित की गई है। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में जाना जाता है क्योंकि जो एक बालक जिसका जन्म होता है उसका विकास किस तरह से होगा, उसको शारीरिक रूप से वृद्धि, उसकी मानसिक रूप से वृद्धि किस तरह से होगी, ये सारा का सारा उसके शैशवावस्था से ही डिपेंड हो जाता है। अगर बालक शैशवावस्था में कमजोर है तो ये पूरी उम्मीद रहती है कि भावी जीवन में मतलब उसकी जो बाल्यावस्था होगी, किशोरावस्था होगी, युवावस्था होगी, प्रौढ़ावस्था होगी या वृद्धावस्था होगी उसमें वो कमजोर ही रहने के प्रमुख जो है वो चांसेस रहते हैं। यही इसीलिए कहा गया है कि फ्रायड जैसे वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को भावी जीवन में जो कुछ भी बनना है उसका निर्धारण 4 से 5 वर्ष की आयु में हो जाता है। और एक प्राचीन कहावत है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो पूत के पांव है वो पालने में ही दिख जाते हैं कि उसका भावी जीवन किस तरह से रहने वाला है। इस अवस्था से संबंधित विशेषताओं तथा शैक्षिक व्यवस्था का ज्ञान शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप बात करोगे जो पूरा का पूरा आपका बाल विकास होता है इसका जितना ज्ञान छात्र के लिए आवश्यक है उतना ही ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। अगर शिक्षक को यह पता ही नहीं होगा कि शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में बालक को किस तरह से अधिगम उसको शैक्षिक चीजें प्रदान करनी है तो ऐसे में उसका विकास कैसे होगा। तो इस अवस्था का ज्ञान अगर शिक्षक को अच्छे से है तो बालक का शैशवावस्था में विकास भी अच्छी तरह से होता है। अगली यहां पर आपको मैंने अवस्था का विवरण भी दे दिया है। यहां से सवाल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में बनने की प्रमुख संभावना है। अब अगली बात आती है जहां से सवाल डीएलएड के पेपर में पूछे गए हैं, अतिलघु प्रश्न यहां से बनते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन है, या इसी को अलग से पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था में शिशु के मानसिक तथा शारीरिक विकास पर जो है वो टिप्पणी करें। तो आप देख सकते हैं मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो शैशवावस्था होती है क्योंकि इस अवस्था में शिशु की विभिन्न अंतर्निहित शक्तियों तथा प्रवृत्तियों का विकास होता है। मतलब उसके जो अंदर की शक्तियां होती हैं, किस तरह से वो काम कर सकता है, किस तरह से वो रुचि लेता है, किस तरह से उसकी प्रवृत्ति होती है, किस तरह से वो मतलब इशारे वगैरह करता है, ये सारा का सारा आपका शैशवावस्था से ही डेवलप होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात निकल करके आती है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास की गति जो है वो अत्यंत तीव्र होती है। आप
अच्छे से जानते हैं, पहले स्पर्म होता है, स्पर्म के बाद भ्रूण बनता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद बच्चा 5 से 6 साल में एक पूरा का पूरा आकार ले लेता है। तो द्रुत गति से मतलब तेजी से विकास होता है। शुरू में 6 महीने में ही बालक जन्म से दोगुना हो जाता है, मतलब 6 माह में बालक की 200% वृद्धि हो जाती है। बालक जन्म से दोगुना हो जाता है तथा 12 महीनों में उसका भार जो है वो 3 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में उसके शारीरिक अंग संतुलित हो जाते हैं तथा दूध के दांत निकल आते हैं। बात आती है शारीरिक अंग जो है वो किस तरह से संतुलित हो जाते हैं। जैसे बालक को आप शुरुआत में जब गोद लेते हो तो पूरा कंट्रोल आपको करना होता है, लेकिन बाद में अगर आप बालक को गोद ले रहे हो, 1 वर्ष का बालक है, वो अपने आप हाथ पैर कवर कर लेगा और आपसे जो है वो चिपक के रहेगा, मतलब उसका शारीरिक संतुलन पूरी तरह से हो जाता है। सवाल यह भी बन सकता है कि बालक के दूध के दांत कब निकलते हैं, तो 1 वर्ष की अवस्था में उसके शुरुआती दूध के दांत जो हैं वो निकलने लगते हैं। 2.5 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क में 2/3 वृद्धि हो जाती है और सबसे ज्यादा मस्तिष्क में जो वृद्धि होती है वो इसी अवस्था में होती है, शैशवावस्था में, और मस्तिष्क से ही पूरे शरीर का कंट्रोल होता है तथा इस अवस्था के समाप्त होते होते वह अपने हाथों से परिश्रम करना सीख लेता है। हाथों से परिश्रम करने का मतलब ये कि हाथों के माध्यम से वो चल भी सकता है, हाथ को इधर उधर चला भी जो है वो सकता है, और इसको टॉय एज भी कहा गया है। तो बालक हाथ में जो खिलौने वगैरह भी ले सकता है। अगली बात आती है मानसिक विकास। इसको लेकर के फ्रोबेल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस अवस्था में बालक की संपूर्ण मानसिक क्रियाएं तीव्र गति से जो हैं वो बढ़ती हैं। वातावरण के बीच जो भी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं, बालक उनको समझने हेतु सक्रिय रूप से क्रियाशील रहता है। अब किस रूप से सक्रिय क्रियाशील रहता है आप अच्छे से जानते हैं। जो शैशवावस्था में बालक होता है, 1 वर्ष का जो बालक है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो क्या होता है कि मान लीजिए 2 लोग खड़े हैं, उसकी मां खड़ी है, एक कोई अन्य स्त्री खड़ी है, तो बालक ये अच्छे से जानता है मानसिक रूप से कि उसकी मां कौन है, वो उसी के पास जाने की जो है वो प्रयास करता है। तो यही जो विकास होते हैं वो वातावरण के रूप में उसमें डेवलप हो जाते हैं। शैशवावस्था में मुख्य रूप से स्मृति, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि शक्तियों का जो है वो विकास होता है। बालक को ये ध्यान रहता है कि ये क्या है, ये कुत्ता है या ये बिल्ली है या उसके ये खेलने की चीजें हैं या ये चीज बचती है, ये सारा का सारा स्मृति के आधार पर उसका विकास मानसिक रूप से शैशवावस्था में हो जाता है। तीसरी मुख्य बात निकल करके आती है, सवाल बनता है कि भाषा का विकास किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो जो पूर्व आपकी बाल्यावस्था जो होती है शैशवावस्था के अंतर्गत आती है, यहां से बालक का भाषाई विकास शुरू हो जाता है। जन्म के पश्चात बालक की समस्त शक्ति रोने मात्र तक सीमित रहती है। बालक केवल रोता है, परंतु बाद में वह अनुकरण करके अनेक शब्द बोलने लगता है। 6 वर्ष की आयु तक लगभग वह 25,627 शब्दों को बोल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप में या वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है कि 6 वर्ष तक बालक कितने शब्दों को बोल सकता है, तो 25,627 शब्दों को बोल सकता है। और इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था में बालक का भाषाई विकास शब्दों के आधार पर होता है, ना कि वाक्यों के आधार पर। बाकी इसकी कुछ प्रमुख जो है वो विशेषताएं होती हैं। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जो काम वो एक बार करता है वो दोबारा जाना चाहता है। जैसे बालक किसी चीज को छू रहा है, उसको आपने खींच लिया तो वो फिर से वहीं पर जाना चाहता है, तो ये दोहराने की प्रवृत्ति होती है। चौथी बात, उसमें टॉय एज ये होती है, खेलने की प्रवृत्ति आ जाती है। उसको अगर आपने खिलौने वगैरह दे दिए तो वो उसी में बिजी रहता है। पर्यावरण के प्रति वो समायोजन जो है वो करना जानता है। प्रेम की भावना उपलब्ध हो जाती है। जैसे वो बालक माँ बाप के पास ही रहना चाहता है, उसे वो जानता है अच्छे से, उसको ये भी पता है कि इस गोद में हम अच्छे से रहेंगे। काम की प्रवृत्ति होती है। शैशवावस्था में बालक को कुछ ना कुछ करना ही रहता है। अगर वो बेड पर भी है तो वो कुछ खेल रहा है या इधर उधर घूम रहा है, मतलब वो शांत एक जगह नहीं बैठ सकता है। और मूल प्रवृत्ति पर आधारित जो है उसका व्यवहार होता है, जैसा वो चाहता है वो वैसा ही करना चाहता है अपनी प्रवृत्ति के आधार पर। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी शैशवावस्था की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें अच्छे से समझ में आ रही तो कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिखिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में ये भी जरूर बताना कि आगे आपको टाइम में तो या बदलाव नहीं चाहिए या क्लासेज आपको किस तरह से चाहिए, ये एक एक सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कराएं या हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेज लेकर के आए। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है शैशवावस्था में शिशु को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। यह सवाल बन सकता है, शैशवावस्था में शिशुओं का शैक्षिक विकास किस तरह से आवश्यक है। इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, इस अवस्था में शिक्षा जो है वो निम्न प्रकार से
होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि बालक का इतना ज्यादा तो मानसिक विकास नहीं हो गया है कि उसे आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, वो अच्छे से चीजों को समझ रहा है। तो उसमें किस तरह से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए? खेल एवं क्रिया के माध्यम से। शिशु की खेल से जो है वो जन्म से ही रुचि होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो शैशवावस्था होती है ये टॉय एज कहलाती है। यही शिशु की सक्रियता का मुख्य आधार होता है। इसलिए इस अवस्था में शिशु को खेल प्रक्रिया करने के अधिकाधिक जो है वो अवसर दिए जाने चाहिए। और अगर खेल में उसकी सक्रियता होती है तो उससे शारीरिक विकास भी होता है और शैक्षिक विकास भी जो है यहां पर संभव है। अगली बात निकल करके आती है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होना आवश्यक है। दृश्य श्रव्य मतलब ऐसी सामग्री जिसे वो देख सकता है या जिसे सुन सकता है। इस अवस्था में शिक्षा प्रदान करते समय शिशु चित्रों व कहानियों से अधिक प्रभावित होता है तथा शिशुओं की शिक्षा को अधिक रोचक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं? जैसे जो छोटे बालक होते हैं इनके लिए एक पतली सी किताब आती है, आपने अच्छे से देखा होगा, जिसमें ABCD या छोटा बड़ा वगैरह लिखा होता है। जहां पर A लिखा होता है वहीं पर एप्पल का जो है वो आपका चित्र बना होता है। तो बालक उस चित्र के माध्यम से सीख लेता है कि ये सेब का आकार है। जैसे B फॉर बॉल आता है तो वहां पर क्या होती है? बॉल बनी होती है। तो बालक ने देखा और उसको ध्यान आ गया स्मृति के आधार पर कि B फॉर क्या होता है? बॉल होती है। इसी तरह C से कैट, D से डॉग। तो वो देखने के आधार पर, दृश्य श्रव्य सामग्री के आधार पर जो है वो अच्छे से सीखने की प्रवृत्ति लाता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग इस अवस्था में यहां पर काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगली बात आती है व्यवहार का समाजीकरण। तो शैक्षिक विकास करते समय यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि व्यवहार का समाजीकरण उसका कैसा है। वो जो दूसरे की गोद में जा रहा है तो क्या कर रहा है और उस पर धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छी आदतों का बालक का निर्माण किया जाना चाहिए। बालक धीरे धीरे शब्दों को बोलने की जो है प्रवृत्ति आ जाती है। ऐसे में उसको अच्छे शब्द सिखाए जाने चाहिए, ना कि बुरे शब्द, क्योंकि जो शुरुआत में असर होता है वो पूरा का पूरा उसके जीवन पर्यंत दिखता है। जिज्ञासा की संतुष्टि बहुत आवश्यक है। अगर शैशवावस्था में बालक है और उसकी अगर आप जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं कर रहे हो तो ऐसे में वो रोता रहेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण आवश्यक है, किस तरह से उसको हाथ पैर चलाने हैं, किस समय उसको उठना है, किस समय सुलाना है, ये सारा का सारा काम माता पिता का होता है। मूल प्रवृत्तियों का जो है विकास होता है और आत्म प्रदर्शन के यहां पर अवसर भी बालक को देने आवश्यक है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये प्रमुख जो है आज की बातें थी। तो मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहां पर ये सारी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और कमेंट में जरूर बताना क्लासेज आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो थैंक यू जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कॉलेज के ग्रुप्स में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।